रोलिंग मोशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है a hoop rolls on a horizontal ground without slip with linear speed v. Find the speed of particle p. ये पार्टिकल p का स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रोल कर रहा है, इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, और कह रहा है स्लिप भी नहीं है, ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब स्लिप नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो हम लोग को कितने से नाच रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे लेट एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज ओमेगा। आगे की तरफ जा रहा है तो इस तरह का रोटेशनल स्पीड होगा, इसको ओमेगा मान लिया हम लोग, रेडियन पर सेकंड। अब ये रेडियस आर है और ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v दिया हुआ था, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, और रोटेशन हो रहा है तो इसका स्पीड ओमेगा आर इधर होगा, टेंजेंशियल स्पीड ड्यू टू रोटेशन। अब ये जमीन पे स्लिप नहीं कर रहा है, जमीन वाले पॉइंट का नाम ए डैश दिए, इसका नाम ए दिए, तो ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट में रहता है, और ए वाला पॉइंट का वेलोसिटी उल्टा है तो नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर लिख दिए। और नो स्लिप के लिए कंडीशन था कि दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो va इक्वल टू v डैश होगा। दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी नो स्लिप के लिए सेम होना चाहिए। दोनों मतलब किसका? एक व्हील का, एक रोड का। व्हील वाले का नाम ए दिया, रोड वाले का डैश दिया। रोड का तो रेस्ट में रहेगा, इसलिए v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0 कर देंगे। इस तरह से ओमेगा निकल के आ जाएगा v बाय आर। तो ये ओमेगा पता चल गया। दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लिप। दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लिप। कंडीशन फॉर नो स्लिप ओमेगा इतना होना चाहिए। अब एक पार्ट काम हो गया, ओमेगा पता चल गया। अब हम लोग को पी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो पी पॉइंट को देखते हैं क्या होगा। तो भाई अब पता चल गया कि ये भाग रहा है बी से और नाच रहा है ओमेगा से। ये पी पॉइंट थीटा एंगल पे इधर था, तो इसका ट्रांसलेशन के चलते वेलोसिटी होगा v, और रोटेशन के चलते ऊपर की तरफ हो जाएगा इधर ओमेगा आर। रेडियस, रेडियस व्हील का आर दिया हुआ है, फिगर में आर दिखाया हुआ है, इस पे व्हील का रेडियस आर फिगर में दिखाया हुआ है। तो टेंजेंशियल स्पीड होगा ओमेगा। कौन सा स्पीड? टेंजेंशियल स्पीड ओमेगा आर होगा। इस तरह का दो वेलोसिटी हो गया। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं ओमेगा आर को भी लिख सकते हैं, यहां से ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे v बाय आर इंटू आर, तो ये भी बन जाएगा v। मतलब p पॉइंट पे दो वेलोसिटी हो गया, एक इधर सर्किल के टेंजेंट की तरफ v, एक आगे की तरफ v। ये v क्यों दिखाते हैं? ट्रांसलेटरी के चलते। ये ओमेगा आर क्यों दिखाते हैं? रोटेशन के चलते। ऐसे नाच रहा था, तो यहाँ पे दो दो वेलोसिटी हो गया। अब इसका एंगल बताइए कितना होगा? ये पूरा एंगल वो थीटा है, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे 90, तो ये अंदर वाला 90 माइनस थीटा, और रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये 90 है और ये वाला 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब दो वेलोसिटी हो गया, एक v और इधर भी v, और ये एंगल हो गया ये 90 माइनस थीटा, उधर 90, टोटल मिलके 180 माइनस थीटा। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? नेट वेलोसिटी पी पॉइंट का ही हो गया। ओमेगा तो क्वेश्चन में दिया नहीं था हम लोग को, तो ओमेगा मान के हम लोग बनाए, तो पता चल गया ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये भी बन जाएगा v। तो नेट वेलोसिटी, अब इसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट हो जाएगा बीचों बीच, दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट हो जाएगा ठीक बीचों बीच इधर की तरफ।
और नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा पी पॉइंट का अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू v इंटू cos 100t माइनस थीटा। cos 100t माइनस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, तो माइनस 2v स्क्वायर हो गया यहाँ से। कितना होगा वो एंगल 90 माइनस थीटा प्लस 90 मिलके कितना हो गया 100t माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट निकालिए इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का नेट वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ इसका नेट वेलोसिटी कितना आएगा cos 100t माइनस थीटा एंगल है तो इसका रिजल्टेंट निकालिए। दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट निकालिए। इस एंगल को हम बढ़ा दें, ये 90 हुआ, ये 90 माइनस थीटा और ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो वो हो गया 90। टोटल एंगल हो गया 90 माइनस थीटा प्लस 90 180 माइनस थीटा। इसका रिजल्टेंट तो जो दो वेक्टर रहता है थीटा एंगल पे तो रिजल्टेंट हम लोग जानते थे 2b cos थीटा बाई 2, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो जाए तो 2b sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, cos 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा 2b sin थीटा बाई। तो यही आंसर होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर हम लोग जानते थे vb हो और थीटा एंगल पे हो, रिजल्टेंट इसका क्या होता है 2b cos थीटा बाई 2। तो ये एंगल है हमारा, ये अल्फा एंगल पे है तो 2b cos अल्फा बाई 2। अल्फा की जगह पे 180 माइनस थीटा डाल दीजिए, 90 माइनस थीटा बाई 2 cos 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू sin थीटा बाई 2। ये आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? यस। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। आप एक बार अपने से सारे पॉइंट का वेलोसिटी निकाल के देखिए सरकमफ्रेंस पे चारों पॉइंट। जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट्स A, B, C and D for the rolling motion with no slip. With no slip at time t as shown in figure, as shown below. तो मान लीजिए एक व्हील है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये स्लिप नहीं कर रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब आगे भी जाएगा, नाचते हुए जा रहा है, फॉरवर्ड मोशन हो रहा है जमीन पे। ये पिक्चर में दिया हुआ है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी इस पॉइंट का। इस पॉइंट का नाम ए दे दिए और इस पॉइंट का सेंटर के सामने ये बी दे दिए, ऊपर में सी दे दिए और यहाँ पे डी दे दिए। इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं, रेडियस इसकी आर है। ए बी सी डी चारों पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए तो नो स्लिप के लिए एक बार निकाल लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी होता है। निकालिए चारों वेलोसिटी, फिर वही कंडीशन लगाएंगे फॉर नो स्लिप। कंडीशन लगाएंगे फॉर नो स्लिप के लिए। फॉर नो स्लिप के लिए क्या कंडीशन होता है, ये जो भाग रहा था ये व्हील आगे भाग रहा है और नाच भी रहा है। रोलिंग का मतलब होता है नाचते हुए आगे जाना। तो एंगुलर स्पीड मान लिया आप ओमेगा, रेडियस हो गई आर, इसकी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v था तो इसका भी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी v होगा।
ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक कण का वेलोसिटी सेम रहता है, रोटेशन के चलते इधर की तरफ स्पीड हो जाएगा ओमेगा, और ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है ए डैश, ये रेस्ट में रहता है। अगर ये पॉइंट इस पे स्लिप नहीं करना चाहता है तो दोनों का वेलोसिटी ए का और ए डैश का सेम होना चाहिए। इस तस्वीर से ए का वेलोसिटी ए डैश के वेलोसिटी बराबर होना चाहिए नो स्लिप के लिए। तो ए डैश तो रोड वाला वेलोसिटी है, ये तो 0 होता है, इसका मतलब ए पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा। ये आंसर नंबर 1 हो गया। तो ए पॉइंट जो टच कर रहा है वो तो टोटल कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे v माइनस ओमेगा डालिएगा यहाँ से, तो ओमेगा का वैल्यू चला आएगा आपका v बाय आर होगा, तब नेट वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू v बाय आर होगा तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो पॉइंट टच करता है एक क्षण के लिए, एक इंस्टेंट के लिए टच कर रहा है कहाँ पे, रोड पे, उस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन को सब बाकी बी पॉइंट का निकालिए। अब ये बी पॉइंट यहाँ पे, इसका वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर वाला v से भाग रहा था, सेंटर वाला v से भाग रहा था ओ पॉइंट वाला, तो ये भी v से जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब ये नाचने के चलते इसका स्पीड ओमेगा आर होगा ऊपर की तरफ, ऐसे हो जाएगा ओमेगा आर। अब ओमेगा आर में ओमेगा डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा v, ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिए नो स्लिप वाला कंडीशन, तो ये भी बन जाएगा v के बराबर, इधर v और इधर भी v। यही हो गया कहानी। फिर इस पॉइंट का देखिए, इस पॉइंट का बोलिए ट्रांसलेशन के चलते v आगे की तरफ v हुआ, और नाचने के चलते ओमेगा आर v इधर ही हो जाएगा। इस पॉइंट का देखिए ट्रांसलेशन के चलते v और रोटेशन के चलते ये जो नाच रहा था ओमेगा से, उसके चलते इधर ओमेगा आर हो जाए। ये कहानी हो गया। ए वाला तो अलग से देख ही लिए हम लोग, बाकी सारे पॉइंट का कहानी आपने देखा। ये बी पॉइंट का कहानी है, ये सी पॉइंट का है, ये डी पॉइंट का है, और ये ए पॉइंट का आपने देखा कहानी, इधर वी था, इधर ओमेगा आर था। सब में ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिए, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, एबीसीडी सारे पॉइंट का वेलोसिटी आपको पता चल रहा है। तब इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो जब ओमेगा डाल देंगे इसमें, पुट ओमेगा, ओमेगा जब डाल देंगे तो तस्वीर कैसा बन जाएगा, तो उसका तस्वीर ऊपर बना देते हैं। जब हर एक पॉइंट में ओमेगा डाल दिए, तो ओमेगा डाल दिए तो पता चला कि भाई ये ओमेगा डाल देंगे वी बाय आर सब जगह, तो ये वी बाय आर डालेंगे तो ये वी बन जाएगा, इधर का स्पीड हो जाएगा 2v, v प्लस वी इक्वल टू 2v। उस पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गया 2v हो गया। यहाँ का वेलोसिटी इधर v, इसमें डाल दिए v बाय आर, तो ये भी v बन जाएगा, तो v का रिजल्टेंट √2v हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी इधर हो गया v, इधर हो गया v, तो √2v हो जाएगा ये नेट वेलोसिटी। कौन सा पॉइंट हो गया, डी वाला पॉइंट। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल दिए ओमेगा आर, ओमेगा की जगह पे v बाय आर, तो आर आर कट गया, v माइनस बी, यहाँ का वेलोसिटी 0 आ जाएगा। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं, इधर v है, यहाँ पे डाल दिए v बाय आर, आर आर कट जाएगा, तो v इधर और v इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट √2v इधर हो जाए। यही कहानी हो जाएगा पूरे व्हील का। और फाइनल तस्वीर इसका हम लोग खाली बना दें, तो पूरे व्हील का कहानी देखे, जब रोल कर रहा था विदाउट स्लिप, तो हम लोग देखे कि सेंटर का वेलोसिटी बचा ओ पॉइंट का v, और यहाँ का वेलोसिटी टॉप का वेलोसिटी है 2v, और ये वेलोसिटी घटते घटते आ रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 0। ये सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। और इस पॉइंट पे देखे कि 45 डिग्री पे इधर भी थीटा निकाले 45 आएगा, ओरिएंटल से 45 पे इधर आ गया √2v 45, और व्हील के यहाँ का वेलोसिटी देखे इधर की तरफ हो गया √2v, ये भी ओरिएंटल से 45। ऐसा फाइनल आंसर आएगा। तो पहला स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप इसको ओमेगा का वैल्यू डालने के बाद बनाए, ये पुट ओमेगा इक्वल टू v बाय आर पुट करने के बाद ही आया, और फाइनली ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए कि एक व्हील में क्या होता है जब रोल करता है ये व्हील,
तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाता है वो नो स्लिप के लिए v/r हो जाता है। और तब उस केस में जो पॉइंट टच कर रहा था रोड को उसका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जिस टाइम पे ये आप देख रहे हैं पिक्चर, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी सबसे नीचे वाले का 0 हो जाता है। तो अब स्टूडेंट सोचेगा कि इसका वेलोसिटी 0 हो गया तो ये आगे कैसे जा रहा है। तो आपके बॉडी में आप जमीन पे खड़े हैं, आपके पैर को कोई दबा दे, आपके पैर पे दूसरा आदमी पैर रख दिया, सर पे ऐसे मार दे जोर से, 2v वेलोसिटी है, और यहाँ पेट के पास भी इधर से पीछे से उठा दिया, तो वेलोसिटी क्या हो जाए, तो ये नाचने लगेगा ऐसे। ये कण का वेलोसिटी है, ये भागना चाह रहा है आगे, ये भी भागना चाह रहा है आगे, ये रेस्ट में है खाली, लेकिन ये इधर नीचे की तरफ इसको पलटाना चाह रहा है, ये इधर से उठाने में सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा कहानी होगा कि इसको पूरा व्हील को ऐसे नचा देगा। तो एक कण का सिर्फ वेलोसिटी 0 हुआ, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, बाकी हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है। इस पूरे बॉडी के अंदर में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसका कि वेलोसिटी इस क्षण, इस इंस्टेंट पे 0 हुआ। वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस केस में, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस केस में। तो पूरे व्हील का मोशन हम लोग देखें, अगर सेंटर ऑफ मास बी से भाग रहा था और स्लिप नहीं कर रहा है रोड पे, तो यही फाइनल तस्वीर आपको दिख रहा है कि भाई जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है, तो 2v। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी डी वाले पॉइंट पे कितना है, तो √2v, 45 डिग्री नीचे। और इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है, तो √2v, 45 डिग्री ऊपर। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। इस चारों पॉइंट को आपने देखा कि व्हील का यही कहानी रहेगा हमेशा, नो स्लिप होगा, जमीन पे रोड पे जा रहा है, अगर रोड रेस्ट में है तब ये कहानी रहेगा हमेशा। तो पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट मिलता है इस टाइम पे, अब दूसरे टाइम पे ये आगे बढ़ेगा क्योंकि बाकी सारे पॉइंट का वेलोसिटी है, तो इनर्शिया के चलते, ये वेलोसिटी के चलते, अपने वेलोसिटी को मेंटेन रखने के चलते ऐसे मुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, तब दूसरा पॉइंट जमीन पे आएगा दूसरे टाइम में। तो बारी बारी से हर एक पॉइंट को मौका मिलेगा जमीन को टच करने का। तो जो जैसे ही टच हुआ जमीन को जो पॉइंट, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब बोलेंगे नो स्लिप करते हुए गाड़ी चल रही है, ये व्हील रोल कर रहा है रोड पे। सबसे ज्यादा वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट का, और उसके बाद सेंटर की तरफ कम, और सबसे लास्ट में 0। ये देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे घटते आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वेलोसिटी घटते चला जाएगा। और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर √2v, इधर √2v ऊपर, इधर √2v नीचे। ये नीचे दबाना चाह रहा है, ये आगे भगाना चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ उठाना, मतलब सब मिला के ऐसे घुमा देगा। इस तरह से चक्का चलते रहता है। एक पॉइंट का खाली वेलोसिटी 0 होगा जो टच कर रहा है जमीन। तो इस पॉइंट का नाम स्पेशल है, इसको बोलते हैं 0 वेलोसिटी वाला पॉइंट। तो पूरे बॉडी को रोल कर रहा है, ये प्योर रोलिंग मोशन है। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विथ नो स्लिप। तो उस केस में एक पॉइंट ऐसा है जिसका कि वेलोसिटी 0 है, उसको बोलते हैं 0 वेलोसिटी पॉइंट। एक्सेलरेशन 0 नहीं, एक्सेलरेशन इधर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर तो होता ही रहेगा। ये एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी है इसमें, तो भी ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा है जिसका कि वेलोसिटी 0 है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस केस में राउंड शेप्ड बॉडी में। तो राउंड शेप्ड बॉडी सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होगा जब नो स्लिप करते हुए चलेगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ 0 वेलोसिटी। अब इससे जाता हुआ अगर एक एक्सिस कंसीडर करें, इमेजिन करें एक एक्सिस, तो वो एक्सिस हमेशा पे रहने वाला पॉइंट रेस्ट में होगा। तो हम लोग उस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 0 वेलोसिटी। तो ये पॉइंट उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ 0 वेलोसिटी। ये पॉइंट को आप 0 वेलोसिटी मान करके पूरे बॉडी को रोटेशन मान लीजिएगा, तो भी आंसर ऐसा ही आ जाएगा। क्या बोले नहीं समझे तो फिर डिटेलिंग करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आपने निकाल के देखा, इसी पे थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। ये अभी जो तरीका से हम लोग वेलोसिटी निकाले उसमें क्या किए,
पहले ट्रांसलेशन का वेलोसिटी और रोटेशन का वेलोसिटी सुपरपोज की, ट्रांसलेशन और रोटेशन का वेलोसिटी सुपरपोज करके। अब इसमें यहाँ पे देखें, फॉर नो स्लिप नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट on road for round shaped body is 0, point of contact का 0 at t equal to t, इस टाइम पे 0 हुआ उस पॉइंट का वेलोसिटी। This point is known as instantaneous center of zero velocity. Center of zero velocity. This point is known as instantaneous center of zero velocity. Instantaneous center of zero velocity. Instantaneous center of zero velocity. इस पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। एंड ये पॉइंट जीरो वेलोसिटी वाला सेंटर हो गया। अब इससे जाता हुआ कोई एक्सिस लेंगे, एन एक्सिस passing through this point, and perpendicular to the plane of motion, perpendicular to the plane of motion is known as instantaneous axis of rotation, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ जीरो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस इसलिए बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो पॉइंट हुआ जीरो वेलोसिटी वाला, दूसरे टाइम में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि व्हील आगे बढ़ जाएगा तो दूसरा पॉइंट जमीन पे आएगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस वर्ड जो रह जाता है, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब हुआ, अगर इससे जाता हुआ एक एक्सिस बना दीजिए, जैसे एक थाली है, डिस्क है, वो भाग रहा था और नाच रहा था और नहीं स्लिप करते हुए जा रहा था, तो उसका वेलोसिटी अभी आपने निकाला। अब इसी वेलोसिटी को आप इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पता किए कि कौन सा पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हुआ, तो उसको बोले इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब पहले ये लिख लीजिए, थोड़ा जगह चाहिए। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी, पहले उसको लिख लीजिए, जगह चाहिए। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी उसको। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए दूसरा टेक्निक बता रहे हैं उसी वेलोसिटी को निकालने का, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टेक्निक। अब क्या करते हैं, जरा देखिए, ये आपका डिस्क था या सिक्का था, ये सिक्का रोल कर रहा था, या व्हील हो सकता है, कोई भी चीज। जो पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, यहां से जाता हुआ एक कील ठोक दीजिए, यहां से जाता हुआ एक कील ठोक दिए, एक्सिस बना दिए। अब ये तो भाग नहीं पाएगा, अब ये खाली ये फिक्स कर दिए, इसका लिमिटेशन लगा दिए कि भाई खूंटा में बांध देते हैं गाय को, तो भाग नहीं पाएगा, खाली ये नाच सकता है, रिजिड बॉडी है। तो यहाँ पे खूंटा गाड़ दिए, जो पॉइंट का वेलोसिटी जीरो था वहां से, को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले, इसको बोले इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको बंद कर दिया आपने, और जो ओमेगा निकाला था आपने, उस ओमेगा से इसको पूरा नाचते हुए मानिए, रोटेशन मान लीजिए। एक्चुअली में क्या कर रहा था, रोल कर रहा था। एक्चुअली में ये व्हील ऐसे भाग रहा था आगे,
और घूम रहा था ऐसे, तो ये थोड़ा देर में आगे जाएगा। तो आपने हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है आपको। तो वेलोसिटी निकालने के लिए दूसरा टेक्निक बता रहे हैं। एक टेक्निक तो आप सीख लिए कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों वाला वेलोसिटी जोड़ देते हैं। तो दूसरा टेक्निक है कि इससे जाता हुआ इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 आया था आपका आंसर, तो ये पॉइंट 0 होता है, ये बात पता चल गया आपको राउंड शेप्ड बॉडी में। इससे जाता हुआ एक एक्सिस बना लिया। अब इस एक्सिस के बाद ये थाली को फिक्स कर दिया यहाँ से किल में, अब पूरा थाली घुमाइए। तो जैसे ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट है, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे जो है से ये पॉइंट जाएगा इस तरह का, इसका सर्किल हो, पूरा थाली घुमाइएगा। ये पूरा थाली घूम रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस सर्किल में नाचेगा। ये तो फिक्स हो गया, सेंटर हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट का वेलोसिटी आपको निकालना है, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, रेडियस हो गया। अब ये जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा रेडियस मानते हुए एक सर्किल बनाएंगे। तो इस तरह से ये सर्किल बनेगा, इस तरह से एक सर्किल बनेगा ऐसा। ये इस तरह के सर्किल में घूमे, पूरा थाली नाच रहा है, तो वो पॉइंट का सर्किल ऐसा हो, रोटेशन हो रहा है खाली बस। अब नो ट्रांसलेशन, खाली रोटेशन मान रहे हैं। सिर्फ रोटेशन मानने से वेलोसिटी निकालना आसान होता है, ओमेगा आर खाली कर देना होता है, और ये पॉइंट दोनों का सर्किल कॉमन हो जाए। अब वेलोसिटी निकाल के देखिए, तो यहां से यहां तक ये क्या हो रहा है, खाली रोटेशन हो रहा है, ओनली रोटेशन हो रहा है। अगर आपने यहाँ किल ठोक दिया, अब ये पूरा थाली खाली नाचेगा। तो यहां से इसकी रेडियस कितनी हो गई, 2r, r और r मिलके 2r। इसका वेलोसिटी क्या बोलिएगा, ओमेगा इंटू 2r। और ओमेगा कितना आया था नो स्लिप के लिए, v/r। तो ओमेगा पुट कर दिया तो ये 2b आ जाए, तो वेलोसिटी निकल गया इसका। इस एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन मान करके वेलोसिटी निकाल देते हैं। और ये वाला दूरी कितना होगा, ये r है, ये r है, ये √2r होगा। अब इस सर्किल में ये पार्टिकल घूम रहा है, इस वाले सर्किल में ये पार्टिकल घूम रहा है, इस वाले सर्किल में ये पार्टिकल घूम रहा है, इस वाले सर्किल में वो पार्टिकल घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है इसका। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड टेंजेंट। अब सर्किल में घूम रहा है, ये सर्किल को ध्यान से देखिए, इस सर्किल का रेडियस है √2r, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू रेडियस, ओमेगा इंटू √2r। ओमेगा का वैल्यू v/r डाल दीजिएगा तो ये √2b बच जाएगा, वही आंसर आया √2b। यहाँ पे क्या होगा, इस सर्किल पे टेंजेंट, तो इसका रेडियस कितना है, फिर √2r है, क्योंकि ये r तो √2r है, √2r है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू r। r इसका कितना है, √2r, ओमेगा इंटू √2r हो जाएगा। तो ओमेगा को v/r बोलते हैं, रख दीजिएगा तो ये √2b आ जाएगा। मतलब रोटेशन मान के स्पीड निकाल रहे हैं आप। क्या मान के स्पीड निकाल रहे हैं, रोटेशन। तो ये दोनों पॉइंट इस सर्किल में रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट इस बड़े सर्किल में रोटेट करेगा, इसलिए उसका वेलोसिटी बड़ा है। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस तरह से। सेंटर का वेलोसिटी निकालना है, ये जितना दूरी पे है उतना ही नीचे सर्किल होगा, तो ये इस तरह के सर्किल में घूमेगा। सेंटर का सर्किल ऐसा होगा, है ना। कंपास लेके आप बनाइएगा अपने ड्राइंग शीट पे, तो सर्किल डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट सर्किल में होगा। इसका वेलोसिटी हो जाएगा इधर की तरफ ओमेगा, ओमेगा को v/r डाल दिए तो v निकल गया, तो सेंटर का भी वेलोसिटी निकल गया। तो पूरा थाली का हर एक पॉइंट को प्योर रोटेशन मान करके निकाल देते हैं वेलोसिटी। एक्चुअली में क्या हो रहा था, रोलिंग मोशन हो रहा था। क्या हो रहा था एक्चुअली में, रोलिंग मोशन। अब उसको वेलोसिटी निकालने का टेक्निक, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का टेक्निक दूसरा क्या बताए, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का नया टेक्निक, सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी वाला टेक्निक। वेलोसिटी निकालने का टेक्निक क्या हुआ, ओनली रोटेशन मान लो, इस एक्सिस के बाद, यही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसका वेलोसिटी 0 था उससे जाते हुए एक्सिस के बाद, उससे जाते हुए एक्सिस के बाद रोटेशन मान लेंगे, है ना। अबाउट
इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। रोटेशन मान लो किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी यही है। इसी को, इससे जाते हुए एक्सिस को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट जो है, इसका नाम हम लोग ए बी यहाँ पे दिए थे ए। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी रोटेशन मान करके निकाल लिए। तो ये नया टेक्निक हुआ, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी टेक्निक। इस टेक्निक का क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी टेक्निक। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ, इससे सिर्फ वेलोसिटी निकलेगा, एक्सेलरेशन नहीं, याद रखिए। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी टेक्निक। तो पहला तरीका हम बताए थे कि भाई अलग अलग वेलोसिटी सुपरपोज करो, v दिखाओ ओमेगा r दिखाओ, v दिखाओ ओमेगा r दिखाओ। नो स्लिप के लिए ओमेगा हो जाता है v बाय ओमेगा डाल दो और रिजल्टेंट निकाल लो, वो एक टेक्निक हो। अब दूसरा टेक्निक बोले कि भाई आप जान गए हैं कि पहले टेक्निक से आपने सीखा कि एक पॉइंट इसमें ऐसा होता है जिसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है एक क्षण के लिए, किसी टाइम पे एक पॉइंट का ही वेलोसिटी जीरो होगा, तो वही पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसमें से कील ठोक देते हैं, खूंटा लगा देते हैं। अब ये भाग नहीं पाएगा, अब इसको रोटेशन मान करके स्पीड निकाल लेंगे। रोटेशन से स्पीड निकालना आसान होता है क्योंकि खाली ओमेगा आर लिखना है। जैसे कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, आर रेडियस है, यहाँ का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो यहाँ का स्पीड पूछेंगे तो क्या बोलेगा, ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन सिर्फ हो रहा है एक कण का, तो इसका स्पीड निकालना आसान है, ओमेगा। ये पूरा बॉडी है इसलिए इसको रोटेशन बोलते हैं, पूरा थाली घूम रहा है। ये सर्किल अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये थाली पूरा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह से पूरा थाली रोटेट कर रहा है। कितने से, ओमेगा से। ओमेगा कैसे निकाले थे, नो स्लिप का कंडीशन से। दिस ओमेगा इज, तो पहला तरीका क्या हुआ, फाइंड ओमेगा फॉर नो स्लिप। तो ओमेगा निकाल लेते हैं हम लोग, ओमेगा हम लोग का v बाय r हो जाता है। अब उतना ही स्पीड से इसको पूरा रोटेट करते हुए मान के सब वेलोसिटी निकाल देते हैं। समझ में आया जो बोले सो? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी टेक्निक बोलते हैं इसको। यस, तब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसमें जरा बना के देखिए आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो रोलिंग मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट करके स्पीड निकाल दी। अब ये लिखिएगा, इसमें नोट करके लिखा, दिस इज यूज्ड ओनली टू कैलकुलेट वेलोसिटी। दिस मेथड is used to calculate velocity only. Velocity of each point of rolling body, rolling rigid body. कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उसके इच पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। राउंड शेप्ड बॉडी में बोलिएगा सर ये निकाल लेंगे, बाकी किसी पत्थर अगर रोल कर रहा है तब, भाग रहा हो नाच रहा है तब कैसे निकालेंगे, उसमें तो पता नहीं है कहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। अब इस फोटो को गौर से देखिए, इसी तस्वीर में सब रात छुपा हुआ है। इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकला है, हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्किल में घूम रहा है। इस थाली में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे चार पार्टिकल यहाँ पे दिखाया गया है, 5 पार्टिकल दिखाया गया। ये वाला पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है और ये पार्टिकल भी उसी सर्किल में घूम रहा है, मतलब 2 पार्टिकल है जो सेम सर्किल में घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है, इसका सर्किल अलग है, वो पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है। ये वाला सबसे बड़े सर्किल में घूम रहा है। आप देख रहे हैं हर एक पार्टिकल का अपना सर्किल है, लेकिन सारे सर्किल का सेंटर यही है, इसलिए बोलते हैं ये टी टाइम पे जो पॉइंट टच कर रहा था उसी से जाता हुआ एक्सिस को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो सारे सर्किल का सेंटर ये है, सेंटर ऑफ ऑल द सर्किल्स है। तो नो स्लिप होने के लिए पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हुआ, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी।
जीरो वेलोसिटी जिसका आपको पता चला वहां सेंटर मान लीजिए। इस रिजिड बॉडी का जितना पार्टिकल है सबको का सेंटर यही हो गया, हर एक पार्टिकल सर्किल में घूमेगा। अब सर्किल में घूम रहा है तो ओमेगा आर से खाली वेलोसिटी निकलते जाता है। तो इसमें टेक्निक आप क्या देखें तो देखिए यहाँ पे हर सर्किल में ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इस सर्किल पे ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो सर्किल में दो टेंजेंट दिया रहे आपको, टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी होता है, तो दो तरफ वेलोसिटी दिया रहे तो समझिए वो टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, सर्किल पे टेंजेंट होता है वेलोसिटी, उस वेलोसिटी पे उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींच देंगे तो रेडियस कहलाएगा और उसका कटान बिंदु सेंटर दे देगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का टेक्निक इस फोटो में दिख रहा है कि मान लीजिए कोई सर्किल दे दिया, आपको पता है कि वेलोसिटी दे दिया मतलब वो सर्किल टेंजेंट, वो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। एक वेलोसिटी इधर हुआ, एक वेलोसिटी इधर हुआ। अब हमको निकालना है भाई सेंटर कहाँ होगा, इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये दोनों रेडियस होगा, ये कटान बिंदु सेंटर। सारा सर्किल है, सबका सेंटर एक ही होना है। तो मान लीजिए कि दो अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी, ये रिजिड बॉडी का पार्टिकल मान लीजिए रोटेशनल मोशन में है, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी दूसरे सर्किल पे दे दिया। अब सबका सेंटर तो एक ही जगह, इस पे टेंजेंट खींच देंगे, इस पे टेंजेंट खींच देंगे तो ये सेंटर मिल जाएगा, हर एक सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तो मतलब दो वेलोसिटी दिया रहेगा v1 v2, तो उस पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं और परपेंडिकुलर कटान का जो सेंटर होगा वही इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का तरीका हुआ कि दो वेलोसिटी दिया रहेगा, उस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे, डिफरेंट वेलोसिटी है, अलग अलग डायरेक्शन है, और उस दोनों पे टेंजेंट परपेंडिकुलर खींच देंगे, उस परपेंडिकुलर का कटान बिंदु सेंटर में इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। उसको शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी एग्जैक्ट हो गया। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का ये तरीका मिल गया आपको। तो हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर ये जरा देख लेते हैं। राउंड शेप में तो आप समझ गए कि भाई राउंड शेप बॉडी है तो जो पॉइंट टच करता है जमीन पे वही होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। अगर राउंड शेप नहीं है तब इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे? तो हेडिंग जैसे डालते हैं, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी भी शेप के बॉडी का। जो रोलिंग मोशन एक्चुअली में कर रहा है, और टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर, जिसके बाद प्योर रोटेशन मानते हैं हम लोग पूरे बॉडी को। एक्चुअली में बॉडी रोल करता है, लेकिन वेलोसिटी निकालने के टेक्निक के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर पता करते हैं। सबसे पहला स्टेप जीरो वेलोसिटी कौन से पॉइंट का है वो पता करते हैं, पहला स्टेप। अब तो राउंड शेप्ड बॉडी था तब तो आप जो है आराम से निकाल लिए। अब मान लीजिए किसी भी शेप का पत्थर है, अब इसके किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी आपको दे दिया, मान लीजिए एक का वेलोसिटी दे दिया इधर v1 या v दे दिया ए पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी दे देगा, मान लीजिए कि आपको vb दे देगा, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा vb, है ना। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया v ऐसे। तो जैसे ही वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो, इसका मतलब आप क्या समझे, कैसा मोशन होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई ये रोलिंग मोशन हो रहा है, वेलोसिटी डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन में तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी किसी टाइम में सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी अलग है किसी एक का, दोनों पार्टिकल का, इसका मतलब वो मुड़ेगा मतलब रोटेशन होगा, और वेलोसिटी है इसका मतलब आगे भागेगा और मुड़ेगा, दोनों कहानी होगा। तो डिफरेंट वेलोसिटी ऐसे फोटो दिखा दिया आपको और पूछ दिया ये कैसा मोशन है, रोलिंग है, ट्रांसलेशन है कि रोटो ट्रांसलेशन है, कि रोलिंग मोशन है, कि रोटेशन मोशन है, कि ट्रांसलेशन मोशन है। ये ट्रांसलेशन तो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है दो पार्टिकल का। अब डिफरेंट है, प्योर ट्रांसलेशन नहीं है, मिक्सचर है। तो डिफरेंट वेलोसिटी इसका मतलब ये घूमेगा, इसका मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, और वेलोसिटी दिया हुआ तो आगे भी भागेगा। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है। इस फोटो को देख के ही चिल्लाएंगे रोटेशनल मोशन प्योर नहीं है,
ये रोलिंग मोशन है, उसी को रोटो ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। अब इसका सेंटर निकालना है, तो क्या हमने बोला कि ड्रॉ, केस 1 हुआ। व्हेन क्या दिया हुआ है, व्हेन velocities of 2 points are non-parallel, 2 पॉइंट का वेलोसिटी नॉन पैरेलल दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब दिस फिगर रिप्रेजेंट रोलिंग मोशन, ये रोलिंग मोशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, रोलिंग मोशन रिप्रेजेंट रोलिंग मोशन। अब क्या है, तो हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर, स्टेप 1 हुआ कि ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन tails of both the velocity, draw perpendiculars on the tails of two given velocities, तो दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। स्टेप 2 होगा the intersection point will give the instantaneous axis of zero velocity, instantaneous center of zero velocity। तो इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा, जीरो वेलोसिटी कौन से पॉइंट का होगा, इस टाइम में, इसी टाइम का पिक्चर है 12 बजे का, 12 बजे की बात कर नहीं, इसी टाइम की बात हम कर रहे हैं। इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए थे, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए थे, ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, जहां कटा वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। तो इसी के अबाउट पूरे बॉडी को रोटेशन मान सकते हैं, इसी को पूरे बॉडी के अबाउट रोटेशन मान के आप सारा पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। केस 2, अगर मान लीजिए पैरेलल दे दिया वेलोसिटी, तो पैरेलल और इक्वल दे देगा तब तो रोटेशन होगा ही नहीं, पैरेलल दे दिया और इक्वल दे दिया तब तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका सेंटर तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये सीधे चलते चला जाएगा, ट्रांसलेशन का केस हो जाएगा। तो पैरेलल दिया लेकिन अनइक्वल देगा तब फिर इसको आप बोलिएगा कि ये जो है पैरेलल और अनइक्वल दिया, इसका मतलब आप बोलिएगा कि ये रोल कर रहा है। कैसे, तो मान लीजिए वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, या va है और vb है, ये a है और ये b है, b पॉइंट, और ये पूरा पत्थर था। ऐसा देने का मतलब होता है इसको तोड़ के आप बना सकते हैं, तो पॉइंट था, इसका पॉइंट जो छोटा वाला वेलोसिटी है दोनों में दिखा सकते हैं ऐसे, vb vb, और इसमें जो एक्स्ट्रा था अब इसका वेलोसिटी खत्म हो गया, और एक्स्ट्रा जो था ये b वाला पॉइंट वो अब 0 हो गया, इसमें बच गया एक्स्ट्रा vb माइनस b, va माइनस vb बच गया एक्स्ट्रा, तब ये रेस्ट में हो गया उसका वेलोसिटी, इसका मतलब ये नाचेगा, इसका मतलब ट्रांसलेट करेगा, इसका मतलब नाचेगा। इसमें जो ज्यादा वेलोसिटी है वो यहाँ दिखा है, vb जो था इसका vb काट करके यहाँ दिखा दिए, ये बता रहा है ट्रांसलेशन, और इसमें जो एक्स्ट्रा बचा va माइनस vb वो यहाँ इस पॉइंट का बचेगा, इसका मतलब इसको नचा देगा, तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इस फोटो को देख के कि ये रोटेशन नहीं, ट्रांसलेशन शिफ्ट नहीं, रोटेशन शिफ्ट नहीं, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो ये रोलिंग मोशन हो रहा है, ये फिगर, दिस फिगर रिप्रेजेंट रोलिंग मोशन, दिस फिगर रिप्रेजेंट रोलिंग मोशन। अब इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे, दिस फिगर रिप्रेजेंट रोलिंग मोशन, इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे, तो भाई इसमें हम बोले थे कि दोनों वेलोसिटी पे टेंजेंट परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द टेल्स ऑफ टू गिवन वेलोसिटीज, दोनों पे परपेंडिकुलर डालिएगा तो एक ही लाइन आ जाएगा, तो कटेगा कहाँ, तो इसमें क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन velocities of two particles are parallel and unequal,
ऐसा केस मिले आपको, टू पार्टिकल्स आर पैरेलल एंड अनइक्वल, पैरेलल एंड अनइक्वल मिले, तभी आप बोलिएगा रोलिंग मोशन हो रहा है। तब इसमें क्या करते हैं, टेल से टेल को मिला के एक लाइन खींच देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और हेड से हेड को मिला के एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसमें स्टेप 1 होगा, ज्वाइन द टेल्स ऑफ two velocities and extend and extend। स्टेप 2 में join the heads of two velocities, two given velocities, दो वेलोसिटी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, and extend, और उसको एक्सटेंड कर देते हैं, हेड को मिला के एक्सटेंड कर दिए। स्टेप 3 में द इंटरसेक्शन पॉइंट, कर क्या रहे हैं हम लोग, रिजिड बॉडी के दो पॉइंट का वेलोसिटी दे देगा और बाकी किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपसे पूछेगा। तो किसी भी पॉइंट का अदर पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए ये टेक्निक हम लोग सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर ढूंढते हैं और उसके बाद अबाउट बॉडी को प्योर रोटेशन मान करके सॉल्व कर देते हैं। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकलते चला जाता है ओमेगा आर से। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइन कटेगा कहीं पे, द इंटरसेक्शन पॉइंट will give instantaneous center of zero velocity, instantaneous center of zero velocity, instantaneous center of zero velocity। instantaneous center of zero velocity, instantaneous center of zero velocity। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और इसके हेड को मिला के पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, बीबी यहाँ लिख देते हैं ताकि गंदा नहीं हो, पीछे हेड को मिला के पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कटेगा, यही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। ऐसे मिला दें टेल से टेल को, हेड से हेड को, तो पता चल जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। और केस 3 में अगर दोनों पैरेलल हो और इक्वल हो जाए तब तो रोलिंग होगा नहीं, तब तो उसके पॉइंट हर एक पॉइंट का ट्रांसलेटरी हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी मुफ्त में मिल जाएगा। दोनों पैरेलल हो और इक्वल हो जाए तब तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा तब तो ऐसे ही निकल जाएगा, सब पॉइंट का वेलोसिटी सेम ही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन करा के हम दिखा देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बॉडी अब राउंड शेप का हो चाहे नहीं हो, आप वेलोसिटी निकालने का टेक्निक सीख लीजिए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे एक कलम है, इसको रिजिड बॉडी मान लिया और फेंक दिया, पेन को फेंक दिया ऐसे, तो ये घूमते हुए नाचते हुए ऐसे आपके पास हाथ में जाएगा, कैच कीजिएगा। क्लासरूम रहता था तो हम सही में कलम फेंक देते थे, तो यहाँ पे फेंकेंगे तो मोबाइल टूट जाएगा। तो क्या होता है, ये कलम है, मान लीजिए इसको रिजिड बॉडी मान लिया, इसका लेंथ L है और एक पॉइंट का वेलोसिटी हम दे दिए इसका, मान लीजिए V1 या VA दे दिए, और दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी दे दिए VB, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये पॉइंट B है, इसका वेलोसिटी दे दिए VB, ये थोड़ा छोटा दे देते हैं, इसका वेलोसिटी दे दिए VB। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालो। ये पूरा लेंथ है L, पूरे रॉड का लेंथ है L, जो पॉइंट है वहीं से रॉड है ना, पॉइंट टू पॉइंट लेंथ L1। L/2 हो गया ये सेंटर तक, अब बाकी L/2 हो गया इधर।
तो पॉइंट टू पॉइंट का दूरी हम लोग एल मान लिए, वो पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट ही मान लीजिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट मान लीजिए, या एल लेंथ ले लीजिए। अब करना है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो ये किसी टाइम टी पे है तस्वीर, रॉड का किसी क्षण आपने मोबाइल से फोटो खींच लिया, उसी टाइम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। तो हम बोले कि ये क्या होगा, कैसा मोशन होगा, पहले पता करो। तो ये रोलिंग मोशन होगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही इसमें से कट कर लें तो ट्रांसलेशन हो गया, एक्स्ट्रा जो बचा है इसमें ये 0 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो बचा है उसके चलते वो रोटेट करेगा। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है, तो दो मेथड से उसको बना सकते हैं। पहला मेथड सुपरपोजिशन से रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मान के, और दूसरा मेथड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी मेथड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, ये लिख देते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ instantaneous center of zero velocity, instantaneous center of zero velocity, using the concept of instantaneous center of zero velocity। इस कंसेप्ट से इसको बनाना है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, रिजिड बॉडी का मोशन पढ़ रहे हैं आप, अब रॉड में हजारों लाखों पार्टिकल होंगे, तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी अब आप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया था, कितने से नाच रहा है ये भी निकाल लीजिएगा। ऑल्सो फाइंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इस टाइम पे कितना स्पीड होगा वो भी निकाल लीजिएगा। ओमेगा, ओमेगा कितना होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके सॉल्यूशन के लिए बोले पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करो। तो क्या करेंगे, ये रॉड दिया हुआ है हम लोगों को, और कलम को रॉड की तरह मान रहे हैं, और ये सेंटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेल वाले को मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और ये ज्यादा था वेलोसिटी और ये कम था थोड़ा, इस दोनों लाइन को मिला करके आगे बढ़ा दिया। तो जहां कटेगा इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर, शॉर्टकट में पूरा बोलना है तो ऑफ जीरो वेलोसिटी। ऐसे जाता हुआ एक्सिस को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ जीरो वेलोसिटी, या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके बाद पूरे बॉडी को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हुए मानेंगे। तो ओमेगा से पूरा का पूरा रॉड ऐसे नाच रहा है, ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स। अब इस सर्किल का सेंटर आप बनाइएगा तो ये इस सर्किल में घूमेगा, और इसका सेंटर बनाएगा तो वो इस सर्किल में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, पूरा रॉड रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, और रोटेशनल मान के सबका वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप। तो बताइए, मान लेते हैं कि भाई यहां से ये इस सेंटर से y दूरी नीचे है, छोटा वाले से y दूरी मान लिए नीचे है ये पॉइंट। अब ये पूरा दूरी दिया था आपको l, और ये दिया था l/2, और था ये भी l/2, ऐसे था। तो आप इसका वेलोसिटी निकालिए, सबसे टॉप वाले का वेलोसिटी निकालिए, ए वाले का, इसके कंसेप्ट से मान लिया ओमेगा, इसके कंसेप्ट से वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल प्लस वाई, ये पूरा दूरी हो गया, रेडियस ओमेगा आर बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ ऑल द सर्किल हो गया, सेंटर ऑफ ऑल द सर्किल्स। अब ओमेगा आर से निकालते हैं उसका वेलोसिटी, तो उसको बोलिए ओमेगा इंटू एल प्लस वाई, और इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए, तो क्या बोलिए ओमेगा इंटू वाई, इसका दूरी तो वाई है खाली, ओमेगा इंटू वाई रेडियस में घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा वाई। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो वो इस सर्किल में घूमेगा, सेंटर ऑफ मास इस सर्किल में, इसका वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल वाई प्लस l/2, यही होगा, वो निकालना है आपको। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वीए था इतना, तो ये वीए दिया हुआ था, वीए ए पॉइंट का वेलोसिटी वीए दिया हुआ था, तो मतलब ये बराबर वीए हो जाएगा। तो वीए हो गया आपका ओमेगा इंटू
L प्लस वाई। और VB दिया हुआ था, ये B पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ था VB, B पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ था VB, इसका मतलब VB इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू वाई। B पॉइंट का वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू वाई। अब इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, वाई निकल जाएगा। इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, वाई निकल जाएगा। कितना आएगा, डिवाइड घटा दीजिए दोनों को, VA माइनस VB कीजिएगा, ओमेगा ओमेगा वाई कट जाएगा, तो ओमेगा L बच जाएगा, ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया आपका VA माइनस VB बाय L। ये एक आंसर हो गया। कितने स्पीड, एंगुलर स्पीड कितना है रॉड का पता चल गया, VA माइनस VB बाय L। अब इसको क्या करना है, ये ओमेगा डाल दीजिए VB में, पुट इन VB, तो VB हो गया ओमेगा इंटू वाई, ओमेगा हो गया आपका, लेकिन वाई तो अभी निकला नहीं है, तो दोनों को डिवाइड करके वाई निकाल सकते हैं आप। वाई निकाले, दोनों डिवाइड कर दिए, ये 1 है और ये 2 है, 1/2 कर लीजिए, तो VA बाई VB इक्वल टू L प्लस वाई बाई वाई। इसको अलग अलग कर दिए, L बाई वाई प्लस 1 उधर ले जाइए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इजी होगा। y इंटू VA बराबर VB इंटू L प्लस वाई इंटू VB, सब y को एक जगह लेते चले जाइए, तो y VA माइनस VB इक्वल टू VB इंटू L। इस तरह से y निकल गया, आपको कितने दूरी पे इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो पता चल गया, y हो गया VB इंटू L बाई VA माइनस VB। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकेशन बताओ, इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा लोकेट करो, तो ये इतने दूरी पे होगा नीचे, कम वेलोसिटी वाले के नीचे, तो y निकल गया। अब VA माइनस VB तो सब निकलते चला जाएगा आपका, मतलब VCM निकालना था, VA और VB तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, VCM निकालना था, तो VCM निकाल लीजिए। तो VCM निकालने के लिए फाइनली जगह नहीं है, जरा नोट कर लो इसको, फिर निकाल देते हैं VCM। VCM कितना था, ओमेगा इंटू वाई प्लस L/2, तो VCM तुम्हारा निकल जाएगा, VCM निकल जाएगा, रख दो, ओमेगा निकल गया, सब निकल गया, तो VCM तुम्हारा ओमेगा इंटू वाई प्लस L/2, वाई भी निकल गया है और तुम्हारा जो है ओमेगा भी निकल गया है, तो VCM निकल जाएगा। ओमेगा कितना निकाला, VA माइनस VB बाई 2 ओमेगा निकाला L, और y निकाला तुम VB इंटू L बाय VA माइनस VB और प्लस L/2 कर देगा, L कॉमन होके L से L कट जाएगा, VA माइनस VB को लेके अंदर घुस जाओ, इसको पूरा को लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ VA माइनस VB कट गया, L कट गया, खाली VB बचेगा, और उसके साथ गया तो L कट गया, बचेगा VA माइनस VB बाई 2, ये हो गया VA प्लस VB बाई 2, तो VCM भी निकल गया हमारा फाइनली, दोनों वेलोसिटी का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 आ गया। प्लस आया कि माइनस है, प्लस है, 2VB प्लस VA और माइनस VB, तो VB प्लस VA बाई 2 आ गया। इस तरह से सारा VCM निकल गया, तुम्हारा ओमेगा निकल गया, कहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर है, y दूरी नीचे, वो भी निकल गया। अब किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी तुमको बोलेगा, इस पॉइंट का बोलेगा, तो तुमको क्या चाहिए, खाली दूरी चाहिए, सेंटर से ये दूरी दे देगा x, तो ओमेगा इंटू वाई प्लस L/2 प्लस x कर देगा, ओमेगा इंटू रेडियस कर देगा, ओमेगा निकला हुआ है, वाई निकला हुआ है, रखते जाएगा, आंसर निकलते जाएगा। अब हर एक पॉइंट का तुम वेलोसिटी निकल सकता है, ओमेगा तुमको पता चल गया, तो 2 पॉइंट का वेलोसिटी देने के बाद हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकता है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं, मेथड 2, मान लो इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं सीख पाया कोई स्टूडेंट, नहीं समझ पाया, तो हम लोग जो सुपरपोजिशन मेथड था उससे करते हैं, इसको नोट कर लो, ये आसान है, इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करेंगे और फटाफट वेलोसिटी निकालते चले जाएंगे, इट इज इजी है।
ये आसान है। मेथड 2 देखो, रिलेटिव मोशन वाले मेथड से। तो मेथड 2 देखो इसी को बनाने का। इंस्टेंटेनियस सेंटर तुमको नहीं जानना है, खाली वीसीएम निकालना है। उससे भी कर सकता है। ए पॉइंट का वेलोसिटी तुमको दिया हुआ था, ये ज्यादा था। बी पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ था, कम था। और ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछ रहा है। ये दूरी L/2 है, ये दूरी L/2 है, जो पॉइंट का वेलोसिटी दिया उसके बीच का दूरी। और वीसीएम तुमसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो पहले क्या करो, तो जो लोएस्ट वेलोसिटी दिया हुआ है वो सब जगह दिखा दो, इसको ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में दिखा दो। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वीसीएम। लेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वीसीएम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तुमको, तो वीसीएम है। तब ट्रांसलेशन हो रहा है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी वीसीएम होगा। ये भी वीसीएम होगा, ये भी वीसीएम होगा, ऐसे होगा। और एंगुलर स्पीड कितना होगा? एंगुलर स्पीड कितना होगा? एंगुलर स्पीड कितना होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय एल करते हैं वीसीएम। या तुम ये वीसीएम अभी मत मानो, तुम ऐसा कर लो कि जो लोएस्ट पॉइंट, जो जो कम वाला वेलोसिटी है वो सब जगह दिखा दो। ये वीबी हर जगह है, दिखा दी। वीबी हर जगह है, दिखा दिया। अब एक्स्ट्रा वहां कितना बच गया? वीए माइनस वीबी। अब बी का वेलोसिटी 0 हो जाए, वी का वेलोसिटी यहाँ वाले का 0 हो जाए, बी का वेलोसिटी 0 आ जाए। इसमें भी दो तरीके से बना सकते हैं। बी का वेलोसिटी कुछ नहीं है, इसका वेलोसिटी हो गया वी है माइनस वीबी। ऐसे दोनों को मिला दिए एक साथ, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया। इसके बाद ये रोटेशन हो रहा है, ये ट्रांसलेशन हो गया। एक तरीका हुआ ये मेथड 2 में, ट्रांसलेशन हो गया। और ये रोटेशनल मोशन होता है, ये रोटेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो। अब रोटेशनल मोशन हो गया तो ये पूरा रॉड इसके बाद नाचेगा। तो नाचेगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी वी ए माइनस बीबी है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? ये दूरी L/2 है हमारा, तो ये हो जाएगा। तो पहले ओमेगा निकालेंगे यहाँ से। क्या निकालेंगे? ओमेगा। तो ओमेगा इससे निकल जाए, तुमको ये रेस्ट में है और ये पॉइंट का वेलोसिटी था, तो रचाएगा सर्किल में। तो वी ए माइनस बीबी बाय एल आ जाएगा, वो वी ए माइनस बीबी बाय एल आ जाएगा। ओमेगा निकल गया। अब सुपरपोज करो इसको, इसको सुपरपोज करो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता तब कितना होगा? ओमेगा इंटू L/2, ये हो गया। अब ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी बराबर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी मान लिए वीसीएम। अब दोनों को सुपरपोज कर दो, ये जोड़ेगा तो उतना ही हो जाएगा, ये जोड़ेगा तो ये वीसीएम होगा। तो तुमको वीसीएम ही खाली पूछ रहा था, तो वीसीएम बराबर हो गया तुम्हारा ये वीबी प्लस ओमेगा इंटू L/2। तो ओमेगा डाल दो, वी ए माइनस बीबी बाय एल इंटू L/2, एल कट जाएगा। ये 2VB माइनस 1VB, तो VB प्लस VA/2 आ गया। एक तरीका ऐसा हो गया। अब मेथड 3 से बताते थर्ड मेथड। जरा देखो इसका तीसरा मेथड, इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले जो लोएस्ट वेलोसिटी था सब जगह दिखा दिया, मतलब ट्रांसलेशन हो गया। लोएस्ट वेलोसिटी VB जो था वो दिखा दिया, ट्रांसलेशन हो गया। ये तो दिया नहीं था क्वेश्चन में हमको। अब इसमें एक्स्ट्रा कितना बच गया? VA माइनस बीबी। ये तो यहाँ पे दिखा दिए, तब यहाँ बचा 0। तो 0 होने का मतलब ये रेस्ट में हो गया। उसके बाद रोटेट करेगा रॉड, जैसे तुम्हारा पैर दबा दे और सर में मार दे ऐसे, तो तुम पूरा रोल कर जाएगा। तो यहाँ दबा दिया, ऊपर से मार दिए, बीए यहाँ वेलोसिटी दे दिए VA माइनस बीबी, तो ये नाचेगा। तो मान लिए ओमेगा से नाचे, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? VA माइनस बीबी बाय एल। ओमेगा डायरेक्ट निकल गया। तो वीसीएम कितना होगा? अब पूरा हर एक कण नाचेगा, यही खाली नहीं नाचे, पूरा रॉड ही नाचेगा।
ये कितने से नाचेगा, इसका रेडियस है L/2, ओमेगा इंटू L/2। अब ये प्लस ये बराबर VCM होना चाहिए, तो वो प्लस ये बराबर VCM ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों का जोड़ बराबर VCM। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड मेथड देखो इसका, मेथड 3 देखो, मेथड 3 देखो, ऐसे भी कर सकता है, यही सुपरपोजिशन से ही तीसरा में एक और मेथड देखो, सुपरपोजिशन से एक और मेथड। यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ था VA बड़ा था, यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ था VB छोटा था। अभी ऐसा किए नाचेगा, एक ज्यादा कम होगा, दोनों सेम रहता है तो ट्रांसलेट करता है, एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी इसमें बचा उसी के चलते वो रॉड को घुमाए। दोनों के बीच का लेंथ L है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास से L/2 हो गया। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM, लेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज VCM, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM मान के जिस पॉइंट का वेलोसिटी रॉड में दिखाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग दिखा देते हैं हर जगह, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो दूसरे केस में उस पॉइंट को फिक्स कर देंगे, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले दिखाए थे B का वेलोसिटी VB एक जगह ट्रांसलेशन में, तो रोटेशन वाले केस में उसको फिक्स कर दिए थे, उसके बाद रोटेट करता हुआ मान लिया, ये VCM, ये VCM, ये VCM हर जगह हो जाएगा ट्रांसलेशन में। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ से उठा के यहाँ दिखा दिया हर जगह, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बचा, मतलब वो फिक्स हो गया, अब वहीं पे कील ठोक देंगे, सेंटर ऑफ मास पे ही कील ठोक देंगे। अब रॉड नाचेगा इसके वॉट ओमेगा से, इसके वॉट ओमेगा से नाचते हुए इसको मानेंगे, तो VCM सबको दिखा दिए वहां पे, और बाकी नाचते हुए यहाँ से, ये L/2 है, ये पूरा इस सर्किल में नाचेगा, इसका स्पीड कितना होगा ओमेगा इंटू L/2, ओमेगा भी नहीं पता है हम लोग को भी, ये भी कितना हो जाएगा इधर की तरफ ओमेगा इंटू L/2। अब ये वाला वेलोसिटी इसमें ऐड कर देंगे तो ये VB मिलना चाहिए, तो ये उल्टा है, तो B वाले पॉइंट का ये वेलोसिटी, अब B वाले पॉइंट का ये वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये B वाले पॉइंट का वेलोसिटी है ओमेगा इंटू L/2। इस तरह के सर्किल में ये नाच रहा है, ये वाला पॉइंट, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा ओमेगा इंटू L/2, ऐसे रॉड पूरा नाचेगा, तो ओमेगा इंटू L/2 उधर हो जाएगा, इसका इधर हो गया। अब सुपरपोजिशन कीजिए, दिस प्लस दिस करना है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो किसका वेलोसिटी यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिखा दिए, सेंटर ऑफ मास वाले का, तो दूसरे बार में सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर देना है, उसी के बाद ओमेगा मान लेंगे, अपने मर्जी से मान लेंगे ओमेगा से नाच रहा है, हमको ओमेगा पता नहीं है। इक्वेशन बन जाएगा VCM माइनस ओमेगा L/2 बराबर हो जाएगा VB, और यहाँ देखिए VCM प्लस, दोनों एक ही डायरेक्शन में, VCM प्लस ओमेगा L/2 बराबर V है, VCM प्लस ओमेगा L/2 बराबर V है, दोनों को ऐड कर दिए, ये कैंसिल, 2 VCM इक्वल टू VA प्लस VB, तो VCM इक्वल टू VA प्लस VB/2 आ जाएगा। ओमेगा चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें VCM डाल दीजिए, ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा चाहिए तो इसी से निकल गया ओमेगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपका VCM माइनस VB, या दोनों घटा दो, इस वाले में से वो घटा देंगे तो VCM कट जाएगा, इक्वेशन 2 - 1 कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, 2 - 1 कर दो, इसमें से उसको घट, ये ऐड किए तो VCM निकल गया, इसमें से उसको घटा दो, ये ओमेगा L इक्वल टू VA माइनस VB बन जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तुमको VA माइनस VB/L। तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ दिखा सकते हो, पहले किसका दिखाए थे VB का, तो VB में किल ठोक दिए थे और उसके बाद रोटेशन मान लिए थे, इस बार किसका दिखाए सेंटर ऑफ मास का, मान लिया VCM है, तो सब जगह VCM दिखा जाओ, सेंटर ऑफ मास में किल ठोक दिए, उसके बाद ओमेगा से नाचेगा, तो जब पता चल गया यहाँ पे किल ठुका गया है, ओमेगा से नाच रहा था, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा R, तो ओमेगा R फॉर्मूला लगा के निकालते गए, ओमेगा R फॉर्मूला लगा के निकालते चले गए, और सुपरपोजिशन लगा दिए, ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी बराबर ये होना चाहिए, इसमें से ये घट जाएगा तो ये होना चाहिए, तो
आ गया हम लोग को। समझ में आया? यस और नो? 3 तरीके से बताए रॉड के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के। एक बताया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी, सुपरपोजिशन से 2 तरीका, सुपरपोजिशन से 2 तरीका बताया। इस तरह से तुम निकाल सकते हो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए टेक्निक यूज नहीं होगा। अब तुम वेलोसिटी निकालने वाला जितना क्वेश्चन होगा तुम सब कर सकते हैं, सब बनते चला जाएगा। इतना ही रहने देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। तब तक आज क्या कीजिए, आप खोज खोज के क्वेश्चन बना के रखिए। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी से बनाइए, इससे बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट रॉड के केस में हो, राउंड शेप्ड बॉडी हो, सब में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बना के रेडी रहिए, ठीक है।